कहानी का नाम बदलते रंगों वाला गांव। चांदपुर हिमालय के पहाड़ों के नीचे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चांदपुर। यहाँ सिर्फ 150 घर थे, पर हर घर में मोहब्बत, मिट्टी की खुशबू और एक अलग सी कहानी बसती थी। चांदपुर काफी समय से दुनिया की नजर से छुपा रहा, जैसे किसी किताब का वो पन्ना जिसे कभी खोला ही ना गया हो। गांव के लोग और उनका जीवन। चांदपुर के लोग, वे बहुत मेहनती थे। दिन की शुरुआत सूरज के उगते ही हो जाती थी। पुरुष खेतों में जाते और महिलाएं या तो सिलाई बुनाई करतीं या फिर चूल्हे पर मिट्टी के बर्तनों में दाल चावल पकातीं। बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर स्कूल की पढ़ाई करते, जिसे मास्टर रामकिशन चलाते थे। एक पुराने जमाने के टीचर जो बचपन में शहर गए थे, पर गांव की मिट्टी की खुशबू उन्हें वापस खींच आए। गांव में सब कुछ था, प्रेम, सहयोग और एक दूसरे के लिए समर्पण। पर एक चीज की कमी थी, बिजली। बिजली का सपना। चांदपुर में कभी बिजली नहीं आई थी। गांव के लोग मशालें, मिट्टी के दिए और कभी-कभी सोलर टॉर्च का सहारा लेते थे। रात को अंधेरा छा जाता था और बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे। किसानों के काम रात में रुक जाते। सबके सपनों में रोशनी थी, पर जिंदगी अंधेरों से घिरी थी। तभी एक दिन गांव में एक नया लड़का आया, रवि। रवि शहर में इंजीनियर था, पर कुछ करने का झब्बा उसे यहाँ खींच लाया था। उसने देखा कि चांदपुर में लोग इतने मेहनत और साफ दिल के हैं, लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ इसलिए रुक गई है क्योंकि उनके पास बिजली नहीं है। एक नई शुरुआत। रवि ने पंचायत में जाकर अपनी बात रखी। हम सोलर पैनल लगा सकते हैं, उसने कहा। मैं मदद करूंगा, लेकिन आप सबको भी साथ देना होगा। गांव के कुछ बूढ़े लोग पहले हिचकिचाए, उन्हें लगा यह शहर वाला लड़का सिर्फ बातें बनाता होगा। पर रवि ने साबित किया कि वह सच में कुछ करना चाहता है। उसने अपने पैसे से पहले स्कूल की छत पर सोलर पैनल लगवाए। जब पहली बार लाइट जली तो बच्चे तालियां बजाने लगे और मास्टर रामकिशन की आंखों में आंसू आ गए। सूर्योदय हो गया। यह सिर्फ रोशनी नहीं, उन्होंने कहा, यह उम्मीद है। बदलते चांदपुर की कहानी। कुछ ही महीनों में गांव के हर घर में सोलर बिजली आ गई। अब रात में भी किसान पानी दे सकते थे। वह बच्चे देर तक पढ़ाई करते और महिलाएं सिलाई करके अपने हाथों से नए कपड़े बनाकर शहर भेजने लगीं। चांदपुर अब किसी अंधेरे में दबा गांव नहीं था। अब यहाँ से लोग शहर की तरफ, लोग यहाँ से नहीं जाते थे, बल्कि शहर से लोग यहाँ आते थे, सीखने के लिए, जीने के लिए और समझने के लिए कि असली प्रगति का मतलब सिर्फ इमारत और मशीन नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ है।